दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके साथ ही हमारे बैंकिंग करने का तरीका भी। वो दिन गए जब हमें लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता था और लिमिटेड बैंकिंग आवर्स से जूझना पड़ता था। डिजिटल बैंकिंग एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभारी है जो फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल रही है और पैसे मैनेज करने के हमारे तरीके में क्रांति ला रही है। ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म से लेकर मोबाइल पेमेंट एप्स तक डिजिटल फाइनेंस हमारे रोज के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। डिजिटल बैंकिंग की तरफ यह बदलाव कई वजह से आया है। स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच को आसान बनाया है। कस्टमर्स, खासकर मिलेनियल्स और जेन जी, अपने फाइनेंसेस को कन्वीनियंट, फ्लेक्सिबल और 24/7 एक्सेस चाहते हैं। इसने ट्रेडिशनल बैंक्स और फिनटेक स्टार्टअप्स दोनों को इनोवेट करने और डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफर करने के लिए मजबूर किया है। डिजिटल बैंकिंग का असर साफ दिखता है। इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया है, अन इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को एम्पावर किया है जिनके पास पहले ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंच नहीं थी। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग ने फाइनेंशियल सेक्टर में कंपटीशन को बढ़ावा दिया है, जिसका नतीजा बेटर प्रोडक्ट्स, लोअर फीस और इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंसेस के रूप में मिला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग फाइनेंस के फ्यूचर को शेप देता रहेगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा और हमारे पैसे के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बढ़ाता रहेगा। डिजिटल बैंकिंग आपको बहुत सारे एडवांटेजेस देता है जिसे यह इतना पॉपुलर हो गया है। सबसे बड़ा फायदा है कन्वीनियंस। कस्टमर्स अपने अकाउंट्स एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं कभी भी, कहीं भी, बस अपने स्मार्टफोन्स पर कुछ तब से या अपने कंप्यूटर्स पर कुछ क्लिक्स से। इसे बैंक ब्रांचेस जाने की जरूरत खत्म हो जाती है, जिससे टाइम और एफर्ट बचता है। एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज है लोअर फीस की संभावना। डिजिटल बैंक्स अक्सर ट्रेडिशनल बैंक्स की तुलना में कम खर्चे में ऑपरेट करते हैं, जिससे वो लोअर ट्रांजैक्शन फीस, कम अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस और सेविंग्स और लोन्स पर कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर सकते हैं। इसे कस्टमर्स के लिए काफी बचत हो सकती है, खासकर उनके लिए जो अक्सर ट्रांजैक्शंस करते हैं। डिजिटल बैंकिंग ऐसे इनहैंस्ड फीचर्स और फंक्शनैलिटीज भी प्रोवाइड करता है जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज से परे हैं। कस्टमर्स ऑटोमेटिक बिल पेमेंट्स सेट कर सकते हैं, रियल टाइम ट्रांजैक्शन अलर्ट्स रिसीव कर सकते हैं, बजटिंग टूल्स के थ्रू अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ तक कि एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कस्टमर्स को अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल रखने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करता है। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देता है। सारे ट्रांजैक्शंस और अकाउंट इंफॉर्मेशन उनकी उंगलियों पर रेडिली अवेलेबल होने से कस्टमर्स अपनी स्पेंडिंग को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट की एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हेल्थियर फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। अपने फाइनेंसेस के ये प्राटी ये बॉडी अवेयरनेस और कंट्रोल लॉन्ग रन में बेटर फाइनेंशियल वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है। डिजिटल बैंकिंग के उभारने से ट्रेडिशनल बैंकिंग इंडस्ट्री में हलचल मच गई है, जिसे एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस को अडेप्ट करना पड़ा है, वरना पीछे रह जाने का खतरा है। कस्टमर्स जो डिजिटल सर्विसेज की सुविधा और एफिशिएंसी के आदी हो चुके हैं, अब अपनी बैंक से भी ही सेम लेवल की सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं। इसे कस्टमर एक्सपेक्टेशंस में एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट आया है, जिससे ट्रेडिशनल बैंक्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कंपेटिटिव बने रहने के लिए ट्रेडिशनल बैंक्स अपनी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और अपने खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने में जोर शोर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। कस्टमर्स की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए वो मोबाइल बैंकिंग एप्स, ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल्स और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस लॉन्च कर रहे हैं। यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मौजूदा सर्विसेज को ऑनलाइन दोहराने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे बैंकिंग एक्सपीरियंस को नए सिरे से सोचने के बारे में है। इसके अलावा ट्रेडिशनल बैंक्स अपनी डिजिटल ऑफरिंग्स को बेहतर बनाने के लिए फिनटेक स्टार्टअप